के सामाजिक विज्ञान के अंदर जो चैप्टर अपना 3 चैप्टर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और वो वही 20 नंबर के आएंगे एग्जाम के अंदर। तो मैं किताब बताता हूँ आपको, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, देख लो भाई, जिसमें महाराणा प्रताप सिंह का फोटो है। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में हम जो चैप्टर है अपना भाई आपको क्लियर बता देता हूँ कि देखो भाई, आप देख सकते हो, आपके करीब ला रहा हूं मैं कि लोकतंत्र है, उसके बाद में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के बाद में है भाई राज्य सरकार। तो लोकतंत्र जो हम कहते हैं इंग्लिश में डेमोक्रेसी, मतलब जनता, तो उसमें से हम कुछ पार्ट को हटा दिया गया है और केंद्र सरकार में से जो कार्यपालिका में एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था कि उपराष्ट्रपति, उसको हटा दिया गया है। तो अपन अब चर्चा करेंगे भाई किसकी, कि सरकार क्या होती है भाई, सरकार कैसे होती है। तो भाई क्या भाई, अब सबसे पहले बता दूं मैं, ये कक्षा 10 की बात कर रहे हैं भाई अपन, कक्षा 10 है भाई, और विषय कौन सी भाई, सामाजिक विज्ञान। क्या भाई, सामाजिक विज्ञान। जो भारतीय इतिहास में क्या कहते हैं इसे, संविधान। और ये संविधान का भाई क्या पार्ट है भाई, संविधान का पार्ट। और ये चैप्टर का नाम जो लिखा है भाई वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दो अलग अलग चैप्टर है। तो ये चैप्टर का नाम भाई छठा चैप्टर है ये, कौन सा भाई, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 भाई ये, और इसका नाम है भाई सरकार। और सरकार में भाई केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बारे में हम बात करेंगे भाई। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छी तरह से दिख रहा होगा जो लिखा हो। तो अब जो हम भाई, जो सरकार है, सरकार क्या होती है, सबसे पहली बात तो भाई सरकार क्या होती है इसके बारे में जानना जरूरी है भाई। सरकार वह होती है जो अमूर्त राज्यों को मूर्त राज्य में परिवर्तन कर देती है। अब भाई ये मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, ये भी तो होना चाहिए भाई, इनके बारे में कैसे हमें को मालूम लगेगा। तो भाई देखो, सरकार या बोल दे या केंद्र सरकार, जो सरकार होती है भाई वो होती है राज्यों को अमूर्त से, मूर्त से अमूर्त रूप दे देता है भाई। क्या कर देता है, अमूर्त रूप दे देता है, रूप दे देता है, उसे कहते हैं क्या भाई, सरकार कहते हैं भाई, इसे सरकार कहते हैं भाई। अब जो सरकार होती है वो कितने प्रकार की होती है, कैसे सरकार को चलाया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले भाई सरकार को हम 3 पार्टों में बांटते हैं। अब 3 भाग भाई कौन कौन से होते हैं, एक तो कार्यपालिका, एक व्यवस्था पालिका और एक न्यायपालिका। ये 3 होती है और 3 ही पार्ट क्या भाई, एक देश को, एक राज्य को चलाने के लिए होते भाई। तो पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं भाई वो कौन से, कार्यपालिका, कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका, और हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार ये जो सरकार है, केंद्र सरकार किस में आती है, कौन से, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान में किसमें भाग किया भाई, भाग 5 में भाई, भाग 5 में हमने चर्चा करी गई है संविधान के भाग 5 में। और जो ये संविधान भाई जो अपन बांट रहे, कार्यपालिका, कार्यपालिका के बारे में बात होता, व्यवस्था पालिका,
क्या होती है भाई, व्यवस्था पालिका। उसके बाद थर्ड आता भाई क्या, न्यायिक पालिका। जो न्याय करती है, न्याय पालिका होती है वो ही। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका और न्यायपालिका में हम चर्चा करने वाले। अब भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है, तो भाई अनुच्छेद कौन सा, 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके ये भाई 78 तक है। कहां तक, 78 तक चलता है भाई कार्यपालिका। उसके बाद में व्यवस्था पालिका की हम चर्चा करते हैं भाई, ये चलता है भाई 79 से अनुच्छेद 123 तक चलता है भाई। कहां तक चलता है भाई, 123 तक। जो न्यायपालिका होती है भाई, ये चलती है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक भाई। कहां तक, 147 तक चलती है। उसके बाद में 148 से 151 तक क्या चलता है भाई, जो अपन कहे महान्यायवादी, जिसको शॉर्ट एंड स्वीट में कहते हैं CAG। क्या कहते हैं भाई, CAOG इनका नाम। तो ये तीन प्रकार से अपन को सरकार को बांटा, तीन भागों में बांट दो भाई, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्था पालिका, एक न्यायपालिका। अब मैं बात करूँ जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन आते हैं भाई, कौन कौन सदस्य आते हैं। जो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो भाई कार्यपालिका में सबसे पहले शामिल होते हैं भाई किसके, जो कार्य करते हैं, वो राष्ट्रपति आता है इसमें, राष्ट्रपति शामिल होता है। प्रधानमंत्री होता भाई, प्रधानमंत्री शामिल होता है। और मंत्री परिषद भी शामिल होती है भाई, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद ये होते हैं किसमें भाई, कार्यपालिका में तीन चीज शामिल होती है, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है। अब भाई व्यवस्था पालिका में कौन कौन दिया है? जो सही भाई, ये कार्यपालिका क्या होती है, ये कार्यपालिका होती है कानून, कार्यपालिका जो मतलब व्यवस्था पालिका होते हैं जो कानून बनाते हैं उसको लागू करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। व्यवस्था पालिका के द्वारा बनाए गए कानून को पालिका, जो कार्यपालिका होते हैं उसको लागू कहते हैं भाई। अब आती है व्यवस्था पालिका, ये क्या है कि व्यवस्था पालिका जनता की इच्छा के अनुसार काम होता है। व्यवस्था पालिका में आते हुए लोकसभा और राज्यसभा का जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है। तो इसमें भाई कौन कौन आता है भाई, पहला आता भाई लोकसभा, दूसरा आता है इसमें भाई राज्यसभा, राज्यसभा आता है। और तीसरा आता है इसमें राष्ट्रपति आता है, जो व्यवस्था पालिका का अभिन्न अंग होता है भाई। ठीक, ये तीन आते हैं भाई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो लोक व्यवस्था पालिका का अभिन्न अंग होता है भाई। उसके बाद भाई न्यायपालिका, और जो न्यायपालिका क्या होती है भाई, जो व्यवस्था पालिका के द्वारा बनाए हुए कानून को ये न्याय करती है उसे कहते हैं। और इसमें आता है भाई कार्यपालिका, जिसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है न्यायपालिका, जो न्याय करती है भाई। अब व्यवस्था पालिका और कार्यपालिका आपस में मिल करके कार्य करती है और इसके समक्ष कोई न्यायपालिका को स्वतंत्रता है भाई। इसमें क्या है भाई, कार्यपालिका और व्यवस्था पालिका के द्वारा तालमेल से बनाए गए कानून को, ये नियम को क्या कहते हैं, स्वतंत्र और समकक्ष के पालन करते हुए, इसे कहते हैं हम न्यायपालिका। अब जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे भाई व्यवस्था पालिका में। देखते हुए व्यवस्था पालिका बारे में, तो अब जो बात करेंगे भाई वो बात करेंगे व्यवस्था पालिका बारे में। मैं इसको जब तक रफ कर देता हूं भाई,
क्या भाई किसकी चर्चा करेंगे हम? व्यवस्था पालिका के बारे में। व्यवस्था पालिका। तो व्यवस्था पालिका में क्या होता है भाई? संसद होती है, एक संसद। क्या कहेंगे ये? और ये अनुच्छेद कौन सा भाई? मैंने बताया अभी 69 से 123 के बीच में, सॉरी 79 से 123 के बीच में आर्टिकल कितना भाई? 79 से 123 के बीच में व्यवस्था पालिका का वर्णन किया है। तो व्यवस्था पालिका क्या होती है? जो कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को व्यवस्थित करना, कार्यपालिका का जो नियम होते हैं उनको लागू करते हैं। तो भाई इसमें अपन कहते हैं संसद, कहते हैं संसद होती है। जो संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं भाई। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं भाई। वो 3 अंग कौन कौन से मैंने अभी बताया, या आपको एक बार फिर बता देता हूं भाई। पहला अंग होता है भाई इसकी लोकसभा, और दूसरा अंग होता है भाई इसकी राज्यसभा, और जो तीसरा अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति इसका तीसरा अंग कहलाता है भाई। जो क्या है? ये अभिन्न अंग होता है। क्या होता है भाई? ये अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है भाई ये, क्योंकि ये भाई व्यवस्था पालिका में नहीं आता है, ये आता है कार्यपालिका में भाई। तो हम अब चर्चा करने वाले भाई लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भाई। देखते भाई। एक तरफ मैं लिख देता हूं लोकसभा, और दूसरी तरफ रख देता हूं भाई राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, कब इसका गठन किया गया था, कैसे? तो भाई देख, जो लोकसभा होती है इसको कहते हैं अपन भाई प्रथम सदन। क्या कहते हैं भाई? प्रथम सदन कहते हैं इसे हम। इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं भाई। निम्न सदन, प्रथम सदन। उसके बाद इसको हम कैसे कहते हैं भाई? जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है उस सदन का भी नाम कहते हैं भाई। और इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अस्थायी, अस्थायी सदन। और इनके बाद भाई इसका एक और नाम है लोगों का सदन। क्या भाई? लोगों का सदन, मतलब जो इसमें क्या प्रतिनिधि लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसका एक और नाम भाई, जैसा कोई सा भी नाम आ जाता है वो अपन इसका नाम रख सकते भाई। इसके बाद भाई ये प्रत्यक्ष सदन है भाई। कौन सा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं भाई, क्योंकि भाई इसमें अपन चुनाव करते, वोट देते भाई। और इधर आ जाओ भाई राज्यसभा में। जो राज्यसभा होती है भाई ये क्या होता है भाई? द्वितीय सदन होता है भाई। उच्च सदन होता है भाई ये। इसका कभी भी भाई विघटन नहीं होता है,
ये कभी भंग नहीं होती है, और लोकसभा क्या भाई भंग हो जाती है। ठीक, अब बात करें भाई इसमें सदस्य कितने होते हैं भाई। लोकसभा में भाई कुल सदस्य हो सकते हैं अधिकतम 552। तो इसमें कितने हो सके भाई, 250 हो सकते हैं भाई अधिकतम। उसके बाद भाई मनोनीत कैसे किया जाता है भाई। भाई मनोनीत किए जाते हैं भाई, वो कितने किए जाते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य किए जाते हैं, और राज्यसभा में भाई 12 सदस्य किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जो क्या भाई ये विशेष होने चाहिए किसमें भाई, विज्ञान, कला, साहित्य में क्या विशेष होने चाहिए भाई। उसके बाद भाई जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है भाई, कौन से राज्य से कितने सदस्य चुने गए हैं उनके बारे में भाई सब चीजें फिक्स होनी चाहिए। तो भाई वर्तमान में क्या होता है भाई, वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव होता है वर्तमान में भाई, तो वर्तमान में 545 सीटों पर चुनाव होते हैं। कितने पर भाई, 545 सीटों पर चुनाव होते हैं भाई यहाँ पे। उसके बाद में भाई राज्यों का प्रतिनिधित्व कितने के, और केंद्र शासित प्रदेशों का कितना प्रतिनिधित्व भाई, जिसकी चर्चा करते हुए तो राज्यों से आते भाई एक आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य और एवं केंद्र शासित प्रदेश होते भाई, तो राज्यों से आते 530, और बाकी बच्चे कुछ किससे आते भाई, केंद्र शासित प्रदेश से भाई। 530 तो आगे भाई कितने राज्यों से, और जो बचे हुए वो आते भाई किससे, कितने बचे भाई 13, वो आते केंद्र शासित प्रदेशों से भाई। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अब कि 5 लाख होने पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है भाई। 5 लाख की जनसंख्या पर क्या भाई एक प्रतिनिधित्व करता है भाई, एक जो प्रतिनिधित्व करता है 5 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सदस्य को चुना जाता है, जिसे हम कहते हैं संसद, सांसद कहते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते भाई कि ये लोकसभा थी, चल ये लोकसभा के बारे में बताया और आपको भी बताते हैं। उसके बाद राज्यसभा की चर्चा करते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते भाई, तो राज्यसभा में कुल सदस्य लगाइए मनोनीत। तो वर्तमान में कितने सदस्य पर चुनाव हो रहा भाई, तो वर्तमान में कितने पर हो रहा, 245 पर। वर्तमान में कितना भाई, 245 पर। उसके बाद भाई जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे और राज्यों से कितने आ रहे हैं, तो भाई राज्यों से कितने आ रहे भाई, राज्यों से यहाँ पे आ रहे भाई 229। उसके बाद पांडुचेरी और दिल्ली, उनसे भाई एक एक आते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने किए जाते हैं, 12। जो कला, साहित्य, विज्ञान के विशेष क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए वो ही अपने राष्ट्रपति को मनोनीत घोषित करता है। जैसे कि 2012 में क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर को किया गया था। अब भाई इनका ये हो गया। और दोस्तों ये क्या है कि एक व्यक्ति जो 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाता है भाई, कितने पर भाई, 10 लाख की जनसंख्या पर। दस लाख की जनसंख्या पर इसको प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति चुनता भाई। अब मैं और बताता हूँ इसके बारे में भाई, कितना कार्यकाल होता है कितना नहीं होता है, इनको यहाँ पर आप नोटिस करिए, मैं रफ कर देता हूँ भाई, ठीक है, यहाँ ले देता हूँ।
जो लोकसभा होती है उसका भाई कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। 5 साल का कार्यकाल, कार्यकाल होता है। 5 साल का कार्यकाल होता है। और जो राज्यसभा होती है भाई, जिनका कितना राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, लेकिन 2/3 1/3 सदस्यों का 1/3 सदस्य प्रति वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते भाई, सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रति वर्ष। भाई कितने? 1/3 व्यक्ति प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब इनका करते हुए लोकसभा का राज्यसभा का गठन कब किया गया था भाई? और बताएं आपको भाई, जो राज्यसभा आती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो राज्यसभा भाई अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 80। और ये आर्टिकल भाई 85 वो 81 के अंदर आता है। आर्टिकल 80 81 और आर्टिकल 80 के अंदर आता है भाई कौन सा? लोकसभा आती है वो 81 के अंदर, और राज्यसभा आती है वो 80 के अंदर आती है भाई। अब हम और बात करते हैं भाई, तो इनको आपने लिख लिया होगा। अब और आगे बात करते हैं भाई कब की। देखते हैं और आगे करते हैं भाई।